अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि काम वाले बाजी निजी मसलिहात की वजह से काम छोड़ चुके थे और मुझे काम की ज़्यादा परेशानी हो रही थी, तो मैंने काम के लिए दूसरी बाई लगाने के बजाय डिसाइड किया कि मैं डिश वॉशर और वॉशिंग मशीन मंगा लूँगी। तो मैंने बॉस कंपनी का डिश वॉशर 42,000 यानी 42,000 में मैंने बाय कर लिया था, ऑर्डर कर लिया था अमेज़ॉन से। और आज इसकी हमने अनबॉक्सिंग कर दी है, लेकिन अनबॉक्सिंग करने के पूरे एक दिन के बाद मैं इसमें वॉश कर सकी, क्योंकि एक दिन की पूरी इसकी सेटिंग थी। प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन के साथ दोनों मिलकर काम इस पर थोड़ा सा करने के बाद ये पूरी तरीके से किचन रूम में सेट हो पाई है। और इसकी अनबॉक्सिंग करते वक्त हमें पता चला कि ये इसकी बॉडी पूरी मेटल की है, जिसकी वजह से थोड़ा सा अर्थिंग ना देने पर इसमें शॉर्ट भी लग रहा था, थोड़ा सा अर्थिंग लग रहा था। तो चलिए बढ़ते हैं इसके पहले वॉश की तरफ। एक्चुअल में इसका पहला वॉश बर्तन का हो चुका है, क्योंकि जो मशीन सेटअप करने वाले भैया जो आकर मशीन सेटअप करते हैं, उन्होंने ट्रायल हमें करके बता दिया था कुछ बर्तन के साथ। तो वो जो थोड़े से उन्होंने बर्तन रखे थे वो तो बहुत साफ़ निकल चुके थे, लेकिन उसमें एक चाय का भगोना था जिसमें बहुत ज़्यादा पत्ती सूख चुकी थी, तो वो हम बिना साफ़ करे ही इसमें डाल चुके थे, तो वो ज़रा पत्ती का मसला आ चुका था। तो देखिए इसकी टैबलेट्स इस तरीके से होती है और ये वाला जो है तो इस तरीके से हमें डालना होता। इसकी जो टैबलेट्स की अगर मैं बात करूं तो एक वॉश के लिए से 15 रुपये का ख़र्चा आ रहा था, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा लगा था। और एक लिक्विड इसमें पड़ता है जिसे मैं आपको बता दूं, तो वो जो लिक्विड भी है उसके भी कुछ अलग से चार्जेस है। तो जो कॉस्ट इसकी आ रही थी वो बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो मुझे थोड़ा यहाँ ये मशीन के निगेटिव पॉइंट्स लगे। लेकिन उसके बाद मैंने बहुत सारे वीडियोस देखी, तो मैंने एक दीदी का वीडियो देखा, तो उन्होंने कहा कि मैं तो डिटर्जेंट ही यूज़ करती हूँ, 1 चम्मच वो डिटर्जेंट डाल देती है और मशीन स्टार्ट कर देती है। तो मैं भी आगे चल के देखूँगी डिटर्जेंट यूज़ करके, जब भी देखूँगी तब आपको बताऊँगी अगर आप चाहे तो। तो इस तरीके से मशीन के सारे जो गोलियाँ दवायाँ थे वो तो हो चुके थे। और आप देखिए ये इतने सारे बर्तन हैं। मैं पहले आपको बता दूं कि 2 दिन पहले मैं मुंबई गई थी, जिसकी वजह से घर में एक तो बहुत ज़्यादा बर्तन भी, कपड़े भी बहुत ज़्यादा, देखिए 2 से 4-5 दिन के ये सूखे हुए बर्तन भी थे और कपड़े भी इतने ही जमा हुए थे। आने के बाद मेरी तबीयत भी बहुत नासाज हो गई, आवाज़ तो आपको लग ही रहा होगा। सफ़र की वजह से मेरी तबीयत भी ख़राब हो चुकी थी। तो आने के बाद बर्तन मैं इसलिए नहीं धोई कि मुझे देखना था कि किस तरीके से बर्तन इसमें कितने दिन पुराने निकलते हैं या नहीं निकलते। तो 2 दिन के ये बर्तन, 2 नहीं मतलब 5 दिन के ये बर्तन थे, बहुत ही ड्राई हो चुके थे और इसमें हमें जमाना था। तो सब चीज़ उन्होंने कहा था कि भैया ने, और हमने भी वीडियोस में देखा था, उल्टी उल्टी हमें जमाना है। देखिए दूध का भगोना है जिसमें थोड़ा सा दूध था, मैंने गड़बड़ से थोड़ा सा दूध भगोने में रख कर ही चली गई थी, तो वो उतना दूध वहीं पर सूख कर बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुका था। ये चमचे वगैरह भी उसकी मतलब जब के ही थे, और कुछ बर्तन मेरे अभी के भी 2 दिन जो मैंने यहाँ पकाए खाए वो भी थे, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मैं बर्तन वगैरह धो पाऊँगी। बहुत ज़्यादा नासाज हो चुकी थी, आवाज़ आपको समझ में आ रही थी। तो इस तरीके से हमने पूरे सारे बर्तन इसमें जमा दिए थे और ये इस तरीके से इसमें एक ये जो कंटेनर है, इसे ये बास्केट की तरह आपको दिख रहा होगा, वो सारे चमचे लगाने का है। हम इसमें बहुत सारे बर्तन रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बर्तन एक साथ वॉश हो सके, क्योंकि थोड़े बर्तन जो भैया ने रखे थे वो तो क्लीन हो ही गए थे, लेकिन मैं अब सोच रही हूँ कि कितने बर्तन इसमें मैं रख पाऊँगी, ये देख रही हूँ मैं। तो मैं इसमें जितने भी बर्तन रखूँगी आखिर में बताऊँगी आपको कि 2 आपने देख लिए, 2 टोकरे बर्तन मेरे पास फुल थे और मैं इसमें से सारे बर्तन अब एक से लगा रही हूँ। तो देखिए इस तरीके के झूठे बर्तन भी है बहुत सारे, इसमें जो दाने वगैरह है इसे मैं थोड़ा थोड़ा तो साफ़ कर रही हूँ, लेकिन पूरा साफ़ करना, ऐसा मैंने कुछ वीडियोस देखे थे कि पूरे झूठे के बर्तन साफ़ हो जाने चाहिए। और मैंने जिससे पूछा था, जो परभनी में एक बाजी के पास ये मशीन थी, उन्होंने भी कहा था कि झूठा इसमें नहीं रख सकते। तो अभी तो फ़िलहाल मेरे बर्तन बहुत ज़्यादा ड्राई थे, तो पूरा निकलना भी पॉसिबल नहीं था, तो मैंने अभी फ़िलहाल बहुत सारे बर्तन विद झूठे के साथ ही इसमें डाल दिए
जो जिसमें कुछ दाने वगैरह थे, कुछ थे, तो इसमें मैंने डाल दिए। तो अब मैं आपको बता दूं कि जो ये मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी इसके 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो जो ये मशीन इस्तेमाल करना चाहते हैं, मंगवाना चाहते हैं, तो वो एक बात का ख्याल रखिए कि जिनको ईज़ी तरीके से काम वाली बाई नहीं मिल रही है वही इस बारे में सोचिए, क्योंकि ये जो मशीन होती है मतलब इसको एक्टिव रहना ज़रूरी है। मतलब जब आप पकाने के लिए जाए, जब या आप खाना खाने के लिए जाए, तब आपके बर्तन जो भी आपके तुरंत निकल रहे हैं उसे आप वॉश करने की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि झूठा आपको निकाल देना है, बर्तन पानी से थोड़ा सा धो लेना है। और अगर आपके पास कोई भगोने में दाग लग जाता है तो आपने करना क्या है कि उसे भिगा कर रख लेना है। वैसे मशीन में सारे फंक्शन तो है, आपको देते हैं, लेकिन टाइम इसमें ज़्यादा लगता है। तो आपने क्या करना है कि जब भी आपका खाना हो चुका है आपने पूरा झूठा एक साथ जमा कर लेना है और आपको साफ़ प्लेट इसमें लगा देना। भले ही आप मशीन स्टार्ट ना करें, लेकिन आपने झूठा पूरी तरीके से निकालना है। आपको इस मशीन को चलाने के लिए एक्टिव रहना। आप अगर लापरवाही करेंगे, मैं 2 दिन में एक ही बार बर्तन धोंगी, तो आपके बर्तन ज़्यादा ड्राई भी हो जाएंगे और थोड़ा सा मुझे लगता है नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि इससे ये जो सेटअप हमने करने से पहले जो तो थोड़े से बर्तन भैया ने लगाए थे, तो वो बर्तन के बारे में देखकर मुझे अंदाज़ आ चुका था कि हम इसमें ज़्यादा ड्राई वाले बर्तन नहीं निकाल सकते। फिर आपको टाइमिंग बढ़ाना पड़ेगी। एक भगोने के लिए जो या 1-2 बर्तन जो नहीं निकल रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुके हैं, तो उसके लिए आप खुद मुनासिब नहीं समझेंगे कि इतना लॉन्ग डिस्टेंस वाला बटन में दबाऊं जो कि 1 या 1.5 घंटे की टाइमिंग के साथ वॉश कर रहा है 1 या 2 बर्तन के लिए। तो मैं ये कोशिश कर रही थी कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बर्तन फिट करूं। और हाँ, मैंने इसमें जर्मन के भी बर्तन फिट किए हैं, क्योंकि वो धोने वाले भैया, जो सेट करने वाले भैया है, उन्होंने कहा है कि जर्मन के बर्तन जो होते हैं वो इसमें नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि वो कुछ ब्लैक पड़ जाएंगे। तो मैंने अभी तो फ़िलहाल स्टार्टिंग बहुत ज़्यादा बर्तन और जर्मन, स्टील, कांच, प्लास्टिक सब के साथ इसमें सेट तो अब बारी आती है इसे बंद करके स्टार्ट करने की। तो पहले तो हम इसे बंद कर लेंगे, लेकिन स्टार्ट करते वक्त हमें ध्यान रहना है कि कौन सा बटन हमें, कौन सा स्विच हमें दबाना है। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने मुझे कुछ स्विचेस के बारे में इंफॉर्मेशन दी, जो कि उनको वो भैया ने इंफॉर्मेशन दी थी। तो उन्होंने बताया यहाँ पे कि यहाँ सारे बटन्स जो है, जो दिखाई दे रहे हैं, उसके अपने अपने अलग अलग काम है। जैसा कि देखिए आप, सबसे पहले तो हमें बटन दबाना होता है ऑन ऑफ का। ये ऑन ऑफ वाला बटन, ऑन ऑफ वाला बटन हमें दबाकर हमें क्या करना होता है कि जो भी प्रोसेस होती है, जो भी ये साइड वाले बटन्स लग रहे हैं आपको, जो भी साइड वाले बटन्स होते हैं, जैसा कि देखिए ये जो बटन्स होते हैं, ये इसमें से कोई भी एक ऑप्शन आपको चूज़ कर लेना है। देखिए ऑन ऑफ का ऑन हो चुका है। ये पहला जो है बटन, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा गंदे वाले बर्तन धो सकते हैं। और ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है, तो इसमें आप जो भी आपके नॉर्मल बर्तन है वो धो सकते हैं। और लास्ट वाला जो है, तो ये ऑटो का बटन है। ऑटो मतलब आपके हार्ड बर्तन और आपके लूज़ बर्तन जो है वो मशीन सर्च करके स्कैन करके टाइम देती है आपको। तो और अगर इधर का जो बटन आपने इको सिस्टम का है, यानी कि कम टाइम में और कम पानी में, ये कम बिजली और कम टाइम में ये इको वाला बटन हमें दबाना पड़ता है। लेफ्ट से जो सेकंड वाला बटन है, तो वो जो है, तो आपके अगर कम बर्तन होते हैं अंदर मशीन में, आपके एक ही रैक में बैठे हुए बर्तन होते हैं, तो हाफ टाइमिंग के साथ स्टार्ट करने वाला बटन है। और एकदम जो नीचे वाला बटन है 3 लाइन्स में, तो ये है, तो ये आपके बर्तनों को 10 मिनट पहले भिगोकर स्टार्ट करती है। यानी आप अगर वो बटन दबा देंगे लेफ्ट से 3 वाला बटन, तो थर्ड वाला, तो आपके बर्तन 10 मिनट वो भिगो देती है। उसके बाद आपको इसमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर लेना है। ये फर्स्ट है तो आपके हार्ड बर्तन के लिए है, सेकंड है तो आपके नॉर्मल बर्तन के लिए है, और थर्ड जो है तो ऑटोमेटिक सर्च करके मशीन ऑटोमेटिक स्कैन करके
आपको धो लेती है। ये जो आखिरी वाला बटन है ऑटोमेटिक सर्च करती है। तो जब हम फर्स्ट वाले पे डालेंगे जिसमें हमारे हार्ड बर्तन है तो 1 घंटा 30 मिनट का बता रहा है, और अगर हमारे बर्तन कम ख़राब है तो 1 घंटे का टाइम बता रहा है, और ऑटो में 1 घंटा 20 मिनट का टाइम बता रहा है। लेकिन जब हम लगा रहे थे तो 1 घंटा 20 मिनट के बावजूद मशीन ने अचानक 10 मिनट और बढ़ा लिए। पता नहीं क्यों बढ़ा लिए, शायद हमारे बर्तन अंदर नहीं निकल रहे थे इसलिए। अब ये जो गोल गोल 3 बटन है उसमें से पहला बटन है, उसमें से 2 का तो मुझे याद नहीं रहा क्या है, तो नेक्स्ट बार मैं बताऊंगी। अगर कमेंट करे तो आप बताऊंगी। लेकिन थर्ड वाले बटन है तो जो वो मुझे पता है कि वो जो आपके बर्तन एयर से अगर आपको ड्राई करनी, हवा से अगर ड्राई करनी है तो ये बटन आपको दबाना है। यानी कि आपके जो बर्तन धुल जाते हैं उस पर पानी के धब्बे ना रहे, इसलिए आपने ये वाला बटन दबा देना है इस तरीके से। तो ये 10 मिनट का टाइम और लेती है। जैसा कि देखिए 1:25 बता रहा था, अब 1:35 बता रहा है, तो 10 मिनट का टाइम लेकर ये हमें बर्तन सुखा कर भी देती है। तो बाकी 2 का तो मुझे याद नहीं रहा। और इधर के जो गोल छोटे 2 बटन दिख रहे हैं लेफ़्ट साइड के, तो वो जो है तो टाइमिंग आपने 1 घंटे के बाद मशीन चालू करनी है या 2 घंटे के बाद मशीन चालू करनी है। अगर आप घर में नहीं हैं, 2 घंटे के बाद आप मशीन चालू करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप टाइम सेट कर सकते हैं। देखिए 2 घंटे के बाद, देखिए 3 घंटे के बाद। आपको अगर अभी मशीन स्टार्ट नहीं करनी है, आप घर पर नहीं हैं, आप चाहते हैं कि मैं जब भी जहाँ पर भी हूँ 2 घंटे के बाद ऑटोमेटिक मशीन स्टार्ट हो जाए। कभी होता है ऐसा कि पानी की टंकी खाली होती है और पानी की टंकी भरने के लिए टाइम लगता है, तो जब भी पानी की टंकी खाली होती है तो हमें पता होता है कि 1 या 1.5 घंटे के बाद पानी की टंकी खाली भर जाएंगी, लेकिन मशीन हमारी स्टार्ट करने के लिए घर पर कोई नहीं है। तो आप इस तरीके से टाइम सेट कर सकते हैं इसका। तो इस तरीके से हमने जो टाइम सेट किया था अब हम उन्हें माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें अभी चालू करना है तो हम 0 पे से ला लेंगे। ऊपर वाला बटन प्लस के लिए और नीचे वाला बटन माइनस के लिए है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो भी हमें मशीन का सेटिंग करना है वो कर देंगे हम, और स्टार्ट का बटन दबा देंगे। यहाँ पर स्टार्ट का बटन है, स्टार्ट का बटन हमें दबा दें। अब हमारी मशीन काम करना शुरू कर चुकी है अंदर से। अब देखना है हमें कि 1 घंटा 30 मिनट के बाद हमारा कैसा रिज़ल्ट आता है। तो इस तरीके से अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी आपको तो आप हमें बता सकते हैं, और अगर आपको कुछ और देखना है मशीन के ताल्लुक से तो मैं और भी कुछ बताऊंगी आपको, बस आप कमेंट करके बताइए। फिटिंग देख लीजिए आप, इसकी ऐसी हुई है। और बर्तन देखिए आप, बर्तन आपने पहले भी देखे थे, मतलब बड़े बड़े कुछ बर्तन मैंने रख दिए हैं, छोटे सारे मैंने एडजस्ट कर दिए। देखिए ये जो है ये बड़ा भगोना है, सूखा हुआ भी है, दाग भी लगा हुआ है। ये जो है डब्बा बड़ा है, ये भी, इसको भी मैंने रख दिया है। एक कुकर मैंने, एक प्लेट मैंने रख दी है। तो इतने बर्तन बचे हैं मेरे सिर्फ, और मैंने सारे बर्तन एडजस्ट कर लिए। अब देखते हैं 1 घंटे का टाइम हो चुका है, 1.5 घंटे का टाइम हो चुका है। 1.5 घंटे के टाइमिंग में मैं आपको बता दूं कि मैंने बहुत ही बड़ा काम किया है। आपको अभी बताती हूँ, मैं पहले बर्तन बता दूं मैं आपको कि कैसे इसमें निकले। तो आप दूर से देख ही पा रहे होंगे कि बर्तन पे कुछ थोड़े थोड़े से झूठे के दाने नज़र आ रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से कुछ इस पे धब्बे वगैरह भी रह चुके हैं, लेकिन धब्बे इसके जो है तो मेरे हाथों को आप अभी मत देखिए, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, वही बता रही हूँ मैं आपको कि बर्तन 1.5 घंटे में मैंने एक बहुत बड़ा काम किया है। तो पहले आप बर्तन की फिनिशिंग देख लीजिए, मतलब पूरी तरीके से साफ़ तो निकल चुके हैं, लेकिन इस पे जो है सो थोड़े से ये जो झूठे वाले धब्बे हैं ये झूठा रह गया है। मतलब चिपक कर नहीं, उसका खुद का नहीं, लेकिन दूसरा झूठा आकर इस पे गिर चुका है। कुछ चावल के दाने वगैरह है, देखिए इस तरीके से कुछ चावल के दाने वगैरह है, ये सारी चीज़ें इसमें रह गई है। बाकी अंदर से बहुत साफ़ निकल चुकी है। ये भगोना मैंने आपको दिखाया था बहुत ज़्यादा ड्राई और बहुत ज़्यादा कड़क हुआ पड़ा था, तो ये मैं देख पा रही हूँ कि ये बहुत साफ़ निकल चुका है। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा से जो झूठा, मतलब आप खाने के दाने कहिए या जो भी आपकी प्लेटों में होता है, ये भी बॉक्स अच्छे तरीके से निकल चुका है, साफ़ निकल चुका है, बहुत ही क्लीन निकल चुका है। प्लास्टिक, मतलब प्लास्टिक निकल सकता है, प्लास्टिक हम डाल सकते हैं,
मेरे हाथ पे जो कलर लगा है उसके बारे में मैं बता दूं कि जब मैं घर में आई, बुटीक में चले गई थी क्योंकि प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन 2 आदमी लोग घर पे आए हुए थे, तो मैं बुटीक में जा चुकी थी क्योंकि मुझे भी वहाँ अर्जेंट ऑर्डर था एक। तो मैं दिन भर बुटीक में थी और दिन भर घर में सेटिंग हो रही थी। तो ये जो मशीन वाले भैया, उन्होंने मेरे स्टैंड के नीचे मशीन सेट करनी थी, तो उन्होंने क्या किया कि स्टैंड निकालने को कहा था। लेकिन मेरे हस्बैंड ने स्टैंड निकाला, उसमें मैंने एक ग्रीन कलर की पैक पूड़ी जो है तो वो रखी हुई थी, तो वो पता नहीं कैसे फर्शी पे गिर गई और पूरा घर मेरा ग्रीन हो गया। ग्रीन कलर की वो पैकेट थी, कपड़ों को कलर करने की पैकेट थी, बहुत ही हार्ड कलर था वो। मैंने 1.5 घंटा जो इसका जो मशीन का ड्यूरेशन था, तो उस ड्यूरेशन में मैंने सारा घर साफ़ किया क्योंकि वो तीनों जन है जो, तो मेरे हस्बैंड और 2 जो थे लोग, वो पूरे घर में घूम रहे थे क्योंकि बाहर मेरी कपड़ों की मशीन फिट हो रही थी और अंदर मेरी बर्तन की फिट हो रही थी। तो कहते हैं ना, अल्लाह ताला जिसको जितना खिलाना चाहता है उतना ही खिलाता है, जिससे जितना काम लेना चाहता है बराबर उसके उतना लेता है। तो 1.5 घंटे जो बर्तन धोने के लिए मुझे लगने वाले थे, उसमें मैंने फर्शी साफ़ की। बहुत ही, फिर भी मेरे हाथों से, आप देख पा रहे हैं, फिर भी मेरे हाथों से वो कलर नहीं गया। मैंने एसिड का इस्तेमाल, हर चीज़ का इस्तेमाल कर लिया, फर्शी से वो कलर नहीं गया। और ये अब कलर मेरे जो फर्शी पे हो चुका है, मेरे हाथों पे हो चुका है, वो 2 से 4 दिन के बाद ही जाएगा। तो देखिए सब कुछ बर्तन अच्छे खासे निकल चुके हैं, जर्मन भी इसमें अच्छा खासा निकल चुका है, सब कुछ अच्छे से निकल रहे हैं। अब मैं क्या करूँगी कि बड़े बर्तन डालूँगी, जिसके लिए मैं एक ही ट्रे का इस्तेमाल करूँगी। तो ये जो ऊंचे ऊंचे बर्तन हैं, ये जो पंखे अंदर आपको दिख रहे हैं, वो पंखे टच ना हो इस तरीके से आपको करना है। अब इस बारी में मैं झूठा थोड़ा ज़्यादा साफ़ करके डालूंगी क्योंकि झूठे को छोड़े तो हम बाकी सब इसमें क्लीन निकल रहा है। तो इस तरीके से मैं झूठा अच्छे से निकाल चुकी हूँ, जो भी दाने थे अनाज के वो मैं निकाल रही हूँ और सारे बड़े बड़े बर्तन अब मैं सेट कर रही हूँ। इस तरीके से ऊंचे ऊंचे वाले बर्तन और छोटे छोटे जो इधर उधर पड़े हुए थे, तो वो भी मैंने चुन के इसमें लगा दिए। अब मैं इसका रिव्यूज़ आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दूंगी अगर आप चाहते हैं, क्योंकि इसमें एक बड़ा भगोना जर्मन का भी है। बाद में मेरे हस्बैंड ने कहा कि ऊपर की ट्रे भी इजीली लगेगी, आप लगा दीजिए। तो मैंने क्या किया कि मेरे जो डब्बे थे मेरे प्लास्टिक के, उसके ढक्कन पे बहुत धूल हो चुकी थी, देखिए आप दिख ही रहा होगा आपको धूल। तो मैंने क्या किया कि दूसरी ट्रे लगा के उस पर भी, और मतलब 3 बार मेरी मशीन सेट हुई, 3 बार में मैंने पूरे घर के बर्तन धो दिए। और भी बर्तन हैं, लेकिन अब अगर आपको और भी कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछिए मुझे, और भी इसमें बहुत सारे मसले मसलाते हैं तो मैं आपको बताऊंगी। और बधाइयाँ मुझे कमेंट के ज़रिए से दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।